here class 10 polynomials. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स जो है उनको हमने उनके अगर वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके कितने ज़ीरो होंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम कितना एक ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो मतलब जो कि सेटिस्फाई करता है जिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल value of the variable where the value of the polynomial becomes a zero, तो उसको हम कहते हैं यहाँ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कह देते हैं उसको। मतलब रूट ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि जहाँ पे वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की ज़ीरो हो जाए वो दैट वैल्यू विल बिकम दी रूट और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक मैक्सिमम जो है एक ज़ीरो होगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम दो होंगे। अगर nth डिग्री है, अगर उसकी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है n है तो उसके मैक्सिमम कितने होंगे n ज़ीरोज़ होंगे। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब रिलेशंस बिटवीन दी ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स इन ए पॉलिनोमियल, ये हमने पढ़ना है आज। ठीक है, relation between zeros and coefficients of a polynomial, ये पढ़ेंगे हम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई ये पॉलिनोमियल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, प्लस सी। सपोज इसके जो ज़ीरोज़ हैं इसके मैक्सिमम कितने होंगे, दो ज़ीरो होंगे। सपोज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स और ज़ीरोज़ of this polynomial. Okay, तो sum of the polynomials क्या होंगे? sum of the polynomials होंगे coefficient of minus coefficient of x divided by coefficient of x square, और you can say coefficient of x क्या है, x का coefficient क्या है b, ये हो जाएगा माइनस साइन लगाना आगे, माइनस b, coefficient of x क्या है a। मतलब कहने का मतलब है अगर अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो सम ऑफ द रूट्स जो होंगे वो दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज zeros, that will be equal to c coefficient of or you can say constant term होगा constant term divided by coefficient of x square, or you can say c over a। ठीक है, okay, so if alpha beta are the roots of a quadratic polynomial, then the sum of the roots will be equal to minus b over a, or product of the roots equal to c by a। okay, और
इसी के बेस के नेक्स्ट करते हैं हम फाइंडिंग जीरोस, फाइंडिंग जीरोस of a quadratic polynomial। कहने का मतलब है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके हम ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज ये f(x) एक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, तो इसके हमने ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो ज़ीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ज़ीरोस क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ x वेयर दिस पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। इट मीन्स f(x) इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और यू कैन से दैट ax² प्लस bx प्लस c जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था। इसके मिडिल टर्म जो है इसको स्प्लिट कर देंगे और उसके दो फैक्टर्स फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद या तो एक, जैसे सपोज करो इसके फैक्टर्स आ गए x माइनस ए इंटू सपोज b इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और सॉरी x माइनस अल्फा, x माइनस सपोज इसके फैक्टर्स आ जाते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। तो इक्वेटिंग x माइनस अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। सो अल्फा बीटा आर दी ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम कैसे करते हैं? जब भी कोई पॉलिनोमियल आ जाए पहले तो उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, उसके फैक्टराइज कर देंगे और जो फैक्टर्स हैं उनको इक्वेट करेंगे ज़ीरो से। उसके इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे, वही उसके ज़ीरोस हो। ठीक है, तो अभी इसी के बेस इसके ऊपर ही हम कुछ सम करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये याद रखना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ a polynomial is equal of a quadratic polynomial rather is equal to c over a, where c is the constant term and a is the coefficient of x square, and minus b over a means coefficient of x divided by coefficient of x square। ओके, चलो ये कोई एक हम करते हैं क्वेश्चन। ओके, find the zeros of polynomial ठीक है। तो इसके अंदर जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करते हैं? जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? जीरोस तभी हो गए इसके फाइंड आउट करने के बाद f(x) जो होगा उसको हम इक्वेट कर देंगे ज़ीरो। ज़ीरो का क्या मतलब होता है? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मींस कि वैल्यू ऑफ सच वैल्यू ऑफ x वेयर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। तो इसको f(x) को इक्वेट कर देंगे ज़ीरो, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको,
मिडल टर्म स्प्लिट बाय स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। तो ये हो जाएगा, फैक्टराइज करो 12 को, आपको पहले किया ही हुआ एक्स के, मेरे को दोबारा एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। 7 को हमने इसको ऐसे तोड़ना है कि अगर उसका सम करें तो ये 7 आ जाए, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 3x + 12, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इन दोनों 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बार आ जाएगा, x + 4 + 3x + 4, तो ये हो जाएगा x + 3 × x + 4। इधर जो हो जाएगा, अब इसको x + 3 को 0 के, इधर x + 3 = 0 और x + 4 = 0। सो द रूट्स आर, क्या हो जाएंगे रूट्स, -3 and -4 आर द रूट्स और जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जीरोस होंगे हमारे पॉलिनोमियल के, इस ये वाली पॉलिनोमियल के। अब अगर वो कहता है कि इसको रिलेशन जो है कि इनके रूट्स का जो रिलेशन है वो वाला वेरीफाई करो। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, उसको वेरीफाई करना है। तो उसको कैसे करेंगे, अब इसको ये हमारे दो रूट्स आ गए, -3 और -4। अब सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स -3 -4 = -7, or you can say alpha plus beta = -7। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा -3 × -4, 12। ठीक है, तो अभी आप देखो ये पॉलिनोमियल की गिवन है हमारे पास। तो कोफिशिएंट ऑफ x के, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x के क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 12। ठीक है, तो सम ऑफ, अब इसका हम जो फॉर्मूला निकाला था, जो पीछे हमने अभी मैंने आपको बताया है, उसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये क्या है, सम ऑफ जीरोस = कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7 ऑब्लिक माइनस है ना, -7/1। ठीक है, इसका मतलब -7। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है 12, कोफिशिएंट ऑफ x² 1। ठीक है, तो अब आप इसको कंपेयर कर लो। सपोज कर लो ये हो गया आपका 1 और ये 2। कंपेयरिंग 1 and 2 वी फाउंड क्या,
कि sum of the roots, sum of the zeros and the product of the zeros, they are exactly equal to the, जो कि हमने इसको और इसके साथ कंपेयर करो तो वैल्यू जो है वो सेम ही है। तो इसका मतलब हमने जो हमारा जो रिलेशन है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज ट्रू। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 आप यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे from 1 and 2, equation 1 and 2, sum of zeros is equal to minus b over a is equal to कितना है 7, and product of zeros, मैं इसको इजी करने के लिए माइनस बी ओवर ले लिख दिया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में से इसको कंपेयर करना ना, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे a² प्लस bx प्लस c, और सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएंगे माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएंगे c ओवर a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे c अपॉन a, c अपॉन a मतलब c कितना है 12 अपॉन 1, hence the relationship is verified between sum of zeros and coefficient of polynomial is verified. ओके, समझ लगी आपको? नेक्स्ट करते हैं। ये तो आप अभी कर ही लोगे, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। सभी एग्जांपल्स जो है वो इसी तरह की है, तो मैं नेक्स्ट अभी पॉलिनोमियल में जो नेक्स्ट रिलेशन है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है find the polynomial when zeros are given। हमने पॉलिनोमियल बनानी है, ठीक है, जिसके हमें जीरोस दिए, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है वो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ जीरोस उसके दिए हुए हैं, तो उसका मतलब हम उसका सम ऑफ द जीरोस भी निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल लेंगे। तो उससे हमने पॉलिनोमियल कैसे डेराइव करनी है, तो इसका ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लो कि x² minus sx plus p, where s is the sum of the roots, sum of the zeros, and p is the product of the zeros, or k is a non-zero constant. What is this k? K is a non-zero.
अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल रहेगी नहीं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी, तभी इसको लिखा है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। तो k की वैल्यू कौन सी होगी, आप पूछेंगे k की वैल्यू क्या होगी। k की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 रियल नंबर 4, क्योंकि एक अगर 2 ज़ीरो दिए हुए हैं हमें तो उसके हिसाब से, मतलब ये कहने का मतलब ये है, अगर 2 ज़ीरो दिए हुए हैं किसी पॉलिनोमियल के तो उसके बहुत ज़्यादा पॉलिनोमियल्स बन सकती हैं। तो k की वैल्यू पुट करते जाओगे तो हमें सम ऑफ द जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पता है, तो डिफरेंट जो है इसकी पॉलिनोमियल बनती जाएगी, लेकिन उनके जीरोस जो होंगे वो सेम ही होंगे। तभी यहाँ पे k जो है कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट लगाया हुआ है। कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे तो दूसरा यहाँ पे कोफिशिएंट जो है चेंज हो जाएंगे, लेकिन उनके जीरोस जो होंगे उस पॉलिनोमियल के हमेशा सेम होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कोई पॉलिनोमियल बनाने का, अगर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल अगर गिवन है। ठीक है, तो इसी के बेस के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज करो कोई पॉलिनोमियल हमने बनानी है, फाइंड ए पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are 1/4 and -1 respectively। तो इसका क्या मतलब है, हमें एक पॉलिनोमियल बनानी है, उसमें जो सम ऑफ द जीरोस है वो क्या है, 1/, ये है सम ऑफ द जीरो, ये है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होगी, k x² माइनस sx प्लस p। k x² की अब क्या है, ये x² माइनस सम ऑफ क्या है 1/4x प्लस प्रोडक्ट क्या है -1। ओके, तो ये आ जाएगा k x² माइनस x/4 -1, और एलसीएम ले लो आप 4 को, ये हो जाएगा 4 को बाहर लेते हैं आप, ये हो जाते हैं, या 4 के साथ k की वैल्यू 4 ले लो आप, k की वैल्यू अगर 4 लोगे तो ये हो जाएगा 4, लेट अज्यूम k इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 1 और 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये पॉलिनोमियल होगी जिसके रूट्स जो है, सम ऑफ द रूट्स जो है, सम ऑफ द जीरो जो है 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है -1 है। ओके, ठीक है, अगर आप ये यहाँ तक भी कर दोगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल बन जाएगी, ये वाली। अब इसकी k की वैल्यू अगर 8 लगा दोगे तो ये कोई डिफरेंट पॉलिनोमियल बन जाएगी, डिफरेंट पॉलिनोमियल बन जाएगी, उसके कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे, लेकिन उसके जो जीरोस होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड दी सम ऑफ द जीरोस, वो हमेशा यही रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं,
एग्जाम्पल है, इफ 1 0 of polynomial is reciprocal of other find the value of a in polynomial a square plus 9x square (13x plus 6a). ठीक है, पहले क्वेश्चन समझो। एक जीरो पॉलिनोमियल का दूसरे, इफ 1 0 for polynomial is reciprocal, अगर एक पॉलिनोमियल जो है, सॉरी एक जीरो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब है अगर अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा आर zeros of given polynomial, then one is alpha, then beta is equal to, then and one 0 is reciprocal of other। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर एक अल्फा है तो बीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/अल्फा। ओके, क्योंकि दूसरा जो होगा जीरो इस पॉलिनोमियल का वो इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो बीटा किसके बराबर होगा, 1/अल्फा। तो हमने इसमें से क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। ये पॉलिनोमियल दी हुई है, लेट दिस इज अ पॉलिनोमियल ए स्क्वायर 9 let alpha beta zeros of this polynomial. Okay, then sum of alpha plus beta, sum of these zeros equal to किसके बराबर हो जाएगा, -b/a, और किसके बराबर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है, 30 divided by a square plus 9. Okay, and alpha beta is equal to alpha multiplied by 1 over alpha is equal to 6a over a square plus 9। ठीक है, बीटा के जगह में हमने क्या पुट कर दिया, 1 over अल्फा, क्योंकि इट्स गिवन दैट 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6a over a square plus 9 is equal to 1 और 6a is equal to a square plus 9। ओके, तो ये हो जाएगा a square plus 6a सॉरी a square minus 6a plus 9 is equal to 0। ओके, तो इसको हम स्प्लिट कर दें, अगर
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे किया? अगर इसको दोनों को ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे कितना निकालेंगे? -3, तो a माइनस 3, और a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। Therefore, which implies that a minus 3 is equal to 0 or a is equal to 3. The value of a is a 3. Okay? लगी समझ? ठीक है, चले आगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इजीली आप प्रैक्टिस करोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने जो आपको मेन पॉइंट्स थे वो सारे बता दिए हैं। वेरी इजी चैप्टर है, इसके ऊपर इतना एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे ठीक है, मेरा ख्याल इसमें से और तो कुछ रह नहीं गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर तो कंप्लीट है। अभी इसमें कुछ सम्स होंगे, वो आप देख लेना। अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बता देना, लेकिन मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है अभी। ठीक है, थैंक यू। अब नया चैप्टर शुरू करेंगे हम।